हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से बाकी बचे हुए क्वेश्चन। क्योंकि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को वहां समझा। अब हम यहां सॉल्व करने वाले हैं क्या, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से बाकी जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है और इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। हमसे क्वेश्चन कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 and c1/c2 फाइंड आउट whether the line representing the following pair of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। मतलब यहां पे हमें a1, a2, b1, b2, c1, c2 इनके रेशियो को कंपेयर करना है। मतलब यहां पे हमें इन इक्वेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके ये नहीं बताना कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कि पैरेलल है कि कोइंसाइडेंट है। बस हमें रेशियो को कंपेयर करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें अपना आंसर देना है। तो इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम रेशियो को कंपेयर करते हैं और ये जान पाते हैं या हमें जानकारी मिल पाती है कि इक्वेशंस जो होंगे अगर हम रेशियो कंपेयर करें तो कब वो उन इक्वेशंस की जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक पॉइंट पर, पैरेलल होंगी या कोइंसाइडेंट होंगी। फिर भी हम चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने, हम करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन का, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। क्या बोल रहा है यहाँ पास 5x - 4y + 8 = 0। दूसरा है 7x + 6y - 9 = 0। ये आपके दो इक्वेशंस हो गए। मैंने बोला यहाँ पे a1 a2 b1 b2 आपके कोफिशिएंट हैं x और y के, और जो c1 c2 है वो कांस्टेंट टर्म है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर a1 = क्या मिलेगा हमको, पहले हम इक्वेशन फर्स्ट का a1 b1 और c1 लिख रहे हैं विद साइन ध्यान रखना है। तो इस इक्वेशन का a1 है 5, b1 है -4 और c1 है आपका प्लस का 8। वही अगर बात कही जाए a2 की तो a2 है आपका 7, b2 है यहां पे आपका 6 और c2 है यहां पे आपका -9। अब करेंगे क्या, इनका बनाएंगे रेशियो। अगर देखें a1/a2 निकाले तो हमें मिलता है 5/7, b1/b2 निकालें तो मिलता है -4/6। लिख लेते हैं यहाँ पास a1/a2 हो जाएगा आपका 5/7, b1/b2 जो है -4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 तो मिलता है आपको -2/3, और c1/c2 अगर निकालते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पास 8/9। ये वैल्यूज हमारे सामने आ गई इन a1 a2 b1 b2 c1 c2 के रेशियो पर। थोड़ा सा मैं चेक कर लूं कि क्या ये बोर्ड में आ पा रहा है। चलिए आ पा रहा है, 2 लाइन और इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो हमने देख लिया। हम पा रहे हैं, पहले क्या चेक करेंगे a1/a2 और b1/b2 का रेशियो चेक करेंगे इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे 2/3 यहाँ 5/7 इक्वल नहीं है। लिखेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 और b1/b2 का जो रेशियो है वो सेम नहीं है। अब अगर ये सेम नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि लाइन जो होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी यहाँ पे किसी एक पॉइंट पर। तो देंगे यहाँ पास therefore lines are intersect at a point। तो ये रहा पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 9x, सॉरी सेकंड मतलब इस तरह का सेकंड, 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। हम इसका भी a1 निकालेंगे तो a1 हमको दिख रहा है यहाँ पास 9 प्लस का है, b1 प्लस का है यहाँ पे 3
तो सॉरी प्लस तो लिखते नहीं अपन, यहाँ पे 3 और C1 है हमारा यहाँ पास 12। इसी प्रकार से A2 निकालेंगे, A2 है हमारा यहाँ पास 18, B2 है यहाँ पास 6 और C2 है यहाँ पास 24। बड़ा ही आसान है इसके x और y के कोफिशिएंट निकालना और कांस्टेंट टर्म को लिखना। सिंपल से जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, पहला A1 A2 है, दूसरा B1 B2, तीसरा C1 C2 है, बट साथ में साइन भी चेक करते रहना है, साइन क्या है ना। चलिए अब निकालते हैं इनका हम रेशियो। तो A1 अपान A2 निकालते, A1 अपान A2 हो जाएगा आपका 9 अपान 18, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो A1 अपान A2 हमें मिलता है यहाँ पास 1 अपान 2। ठीक है, चलिए कॉमन लगा देते हैं। B1 अपान B2 निकालेंगे, तो B1 अपान B2 है 3 अपान 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमें यहाँ पास B1 अपान B2 मिलता है 1 अपान 2। चलिए अब निकालते हैं C1 अपान C2, तो C1 है यहाँ पे 12, C2 है 24, 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24, काफी बड़ा बन हो गया। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो हमें यहाँ पास C1 अपान C2 का जो रेशियो मिल रहा है वो मिल रहा है 1 अपान 2। तो अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पास A1 अपान A2 1 अपान 2 है, B1 अपान B2 1 अपान 2, C1 अपान C2 1 अपान 2, तीनों के रेशियो सेम है। तो क्या होता है कि जब तीनों के रेशियो सेम हो, A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। आपको पता है बिल्कुल, आप जो सोच रहे हैं वही है कि लाइंस यहाँ पे क्या होंगी, कोइंसाइडेंट होंगी। अगर तीनों रेशियो सेम होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं, कोइंसाइडेंट होती है। लिख सकते हैं बस क्या कि देयरफॉर लाइंस आर कोइंसाइडेंट, मतलब ये एक दूसरे से ओवरलैप हो जाएंगे। इसका मतलब है इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट कि हमको इसका कम से कम एक सोल्यूशन मिलेगा। पर यहाँ पे लाइन कोइंसाइडेंट का मतलब ये हो गया कि लाइन ओवरलैप्स है, तो इसमें बहुत सारे कॉमन पॉइंट दोनों लाइंस में मिलेंगी, तो बहुत सारे क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशंस हो जाएंगे। चलिए साथ में इसको बोलते हैं अपन कंसिस्टेंट, इसे बोलते हैं क्या, इसे भी बोलते हैं कंसिस्टेंट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थर्ड हमारा क्या है, थर्ड लिखा हुआ है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे निकालेंगे A1, तो A1 हमारा 6 दिख रहा है यहाँ पे, और A2 निकालें तो हो जाएगा यहाँ पे 2, कोई दिक्कत नहीं। B1 निकालेंगे तो B1 है यहाँ पास माइनस 3, और B2 निकालेंगे तो B2 यहाँ y का कोफिशिएंट है 1। बाई डिफॉल्ट कोई नंबर नहीं होता तो नंबर ना होने पे हम -1 लेते हैं, तो यहाँ पे लेंगे -1। C1 आपका यहाँ पे 10 है और C2 आपका यहाँ पास 9। अब निकालेंगे इनका रेशियो, तो शायद मे भी यहाँ पे ना आ पाए, तो मैं यहाँ लिखता हूं अगली लाइन की ओर। तो A1 अपान A2 हो जाएगा आपका 6 अपान 2, तो 2 3 6 और 2 1 2, तो A1 अपान A2 का जो रेशियो मिला मुझे मिला 3 अपान 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेम तो करना था जैसे यहाँ पे करते हैं। अब B1 अपान B2, तो B1 अपान B2, तो B1 है -3 और B2 है -1, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमें B1 अपान B2 जो मिलता है वो मिलता है 3 अपान 1। अब बात करते हैं C1 अपान C2 का, हम लगा लिखते हैं C1 अपान C2, तो C1 है यहाँ पास 10, तो लिख दिया हमने 10, और C2 है हमारा यहाँ पास 9। तो यहाँ पे कोई भी चीज कैंसिल आउट नहीं, कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं, ना कोई साइन का कैंसिल आउट होना है यहाँ पास। तो C1 अपान C2 हमको मिलता है यहाँ पास 10 अपान 9। अगर इन रेशियो को कंपेयर करते तो क्या पा रहे हैं, A1 अपान A2 और B1 अपान B2 इक्वल है, बट C1 अपान C2 इन दोनों के इक्वल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं क्या, दिस इज A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 बट नॉट इज इक्वल टू C1 अपान C2। अगर ये कंडीशंस आ गई तब क्या होता है, तो भाई पहला कंडीशन ये था, सेकंड कंडीशन ये था, मतलब यहां पे लाइंस पैरेलल होंगी, तो लिख सकते हैं यहां पे हम कि लाइंस आर पैरेलल। देखिए कितना बढ़िया था इसका सॉल्यूशन। वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन सेम है, पिछले वाले में हमसे पूछा था कि लाइन इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है या कोइंसाइडेंट है। बस इसमें ये पूछा है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो हमने जब रेशियो का कंपैरिजन किया था तो वहां पे दो बातें पढ़ी हुई थी, दो नहीं तीन बातें बोलेंगे कि जब लाइन इंटरसेक्ट करती है एक कॉमन पॉइंट पर या लाइन कोइंसाइडेंट होती हैं तो ये दोनों जो होंगी, अगर ये दोनों कंडीशंस आती हैं कंपेयरिंग वाले में, तब वो जो इक्वेशंस होगा वो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, वो इक्वेशंस क्या हो जाएगा आपका, कंसिस्टेंट हो जाएगा। बट अगर कंपेयर करने पर हमें ये रिजल्ट मिलता है कि लाइन्स आर पैरेलल, मतलब कोई सोल्यूशन ही नहीं है, उसे हम बोलते हैं क्या, इनकंसिस्टेंट। तो बस यही हमें यहाँ पे करना है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, बहुत ही सिंपल सा है। तो सोल्यूशन करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन का। क्या लिखा है यहाँ पे, इक्वेशन है इसके 3x + 2y = 5। मैं जानबूझ करके ये इक्वेशन लिखता हूं, वरना लिखा तो यहाँ पे है ही। और दूसरा है हमारा 2x - 3y = 7। अब करना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पास कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y एट कांस्टेंट टर्म। सॉरी, इसमें भूल गया पहली बार, जस्ट मिस्टेक हुई मेरे से यहाँ पे। 2 मिनट के लिए 1 2 3 एंड स्टार्ट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर थर्ड और कैसे उसे सॉल्व करना है हमें देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब बोल रहा है क्या कि यहाँ पे आपको फिर से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं। हमें यहाँ पे इसके जो रेशियोस हैं a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, आपको पता है क्या है, तो इनके रेशियो का कंपेयर करना है और उसके बेस पे बताना है कि लाइन जो होंगी या इक्वेशंस होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी। तो 3.1 के लेक्चर में हमने देखा हुआ था कि जब रेशियो को कंपेयर करते हुए हम ये पा रहे थे कि इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन हो रहा था या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो रहा था। रेशियो को कंपेयर करते हुए हम ये पा रहे थे कि जब यूनिक सॉल्यूशन था या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस थे तो वहां पे लाइन या इक्वेशन जो थी आपकी कंसिस्टेंट थी। लाइंस नहीं, इक्वेशन जो थी वो कंसिस्टेंट थी। बट अगर लाइन पैरेलल्स है मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा ऑन द कंपैरिजन ऑफ द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये इक्वेशंस आपकी इनकंसिस्टेंट होंगी। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपके सामने ये इक्वेशंस दिए हुए हैं, बट जो इक्वेशंस ये जनरल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि जनरल फॉर्म जो था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स वो था a1x + b1y + c1 = 0। मतलब जो हमारा कांस्टेंट टर्म था वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे था। ऐसे ही आपका a2x + b2y और +c2 = 0 था, ऐसा था। पर ये जो इक्वेशंस आपको दिख रहे हैं इसमें ये ऐसा नहीं है। तो पहले हम इसे इस प्रकार के जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो यह बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए तो करते हैं हम पहला नंबर सोल्यूशन यहाँ पास। तो सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो ये लिखा गया 5 यहाँ पे, हम इसे इस तरफ लाएंगे तो मैथ हो जाएगा। तो बन जाएगा आपका ये 3x + 2y - 5 = 0। ये रहा हमारा जनरल फॉर्म में मैच करता हुआ। दूसरा है 2x - 3y - 7 = 0। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो हमें a1 मिल रहा है क्या, 3, और a2 मिल रहा है क्या, 2, b1 मिल रहा है क्या, +2, और b2 मिल रहा है क्या, -3। दिख रहा है +2 -3। c1 की बात करें तो c1 है यहाँ पे -5, और c2 की बात करें c2 है यहाँ पे -7। हमने कंपेयर किया, हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू मिल गई। अब निकालेंगे रेशियो। तो देखते हैं रेशियो क्या मिलता है हमें। a1/a2 हमने जब निकाला तो मिला 3/2, b1/b2 जब हमने निकाला तो मिला हमें 2/-3, और c1/c2 हमने निकाला तो मिला हमें -5/-7। ये मैथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमें कह सकते हैं कि ये मिल जाएगा कितना हमको, 5/7।
7। अब इनके रेशियो का हम कंपेरिजन करते हैं। अगर देख पा रहे हैं तो A1/A2 3/2 है, B1/B2 2/-3 है। क्या ये आपस में इक्वल है? नहीं है। तो मैंने पहले ही बोला था यदि A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं है तो हम आगे की ओर मैच करने नहीं जाएंगे। तो हमें यहाँ पे मिल रहा है क्या कि A1/A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1/B2। ये इक्वल नहीं है। ये इक्वल नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, और जिसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं वो इक्वेशन क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। तो हम लिख सकते हैं क्या? देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। एकदम क्लियर है, एक भी कठिन नहीं है अगर आप पिछला लेक्चर देख करके आ रहे हैं तो। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं हम। क्या लिखा है क्वेश्चन आपका? ये जनरल फॉर्म से मैच तो नहीं कर रहा, तो हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जो हो जाएगा 2x माइनस 3y और इधर आ जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन। दूसरा है 4x माइनस 6y और माइनस 9 इक्वल टू 0। अब हम यहां निकालेंगे A1 A2 B1 और B2। तो A1 मिलता है हमको 2 और A2 मिलता है हमको यहां पास 4, B1 मिलता है हमको यहां पास माइनस का 3 विद साइन लेना है। B2 यहां मिल रहा है हमको माइनस का 6, C1 मिल रहा है हमको यहां पास माइनस का 8 और C2 मिल रहा है यहां पे माइनस का 9। अब इनका हम रेशियो निकालेंगे। चलिए निकालते हैं रेशियो। A1/A2 तो है आपका 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो A1/A2 का जो हमें रेशियो मिला वो मिला 1/2। चलिए अब निकालते हैं B1/B2। तो B1/B2 ये है माइनस 3/-6। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे B1/B2 का जो रेशियो मिला वो मिला 1/2। अब निकालते हैं यहाँ पे C1 और C2 का रेशियो। वो है आपका -8/-9। ये माइनस थोड़ा अच्छे से कर देते हैं यहाँ पर माइनस। ये माइनस हो गया कैंसिल आपका, तो हमें मिलता है यहाँ पे C1/C2 का रेशियो 8/9। बड़ा सिंपल था, जैसा यहाँ पे किए हैं वैसा यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पास हमें A1/A2 B1/B2 C मिल गया, तो हम आगे चलेंगे मैच करने के लिए। अरे पर यहाँ पे C1/C2 इन दोनों से इक्वल नहीं है। अब इक्वल नहीं है तो हमें क्या मिल रहा है? हमें ये मिल रहा है A1/A2 इसका रेशियो इज इक्वल टू B1/B2 बट बोथ आर नॉट इक्वल टू C1/C2। जब ये कंडीशंस आती थी तो ये बोथ का मतलब था कि कोई भी सोल्यूशन नहीं था इक्वेशंस का। इसका मतलब हुआ जब सोल्यूशन नहीं होगा वो इक्वेशंस क्या होंगे? इनकंसिस्टेंट। यहां लिखेंगे हम देयरफॉर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। एकदम क्लियर ही और बहुत ही आसान है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखते हैं हम। तो ये जनरल फॉर्म में तो है नहीं, सॉरी 3 ये जनरल फॉर्म में तो है नहीं, जनरल फॉर्म में चेंज करेंगे हम। 3/2x प्लस 5/3y और ये प्लस का है, इधर आ हो जाएगा माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। यहां पे करते हैं तो हो जाएगा आपका 9x माइनस 10y और माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। अब करना क्या है सर? पता है हमें A1 निकालना है। A1 मिल रहा है हमको 3/2। सर A2 निकालना है। A2 मिल रहा है हमको 9। सर अब B1 निकालना है। B1 मिल रहा है हमको 5/3। अब B2 निकालना है तो मिल रहा है हमको -10। विद साइन ले रहे हैं, एकदम क्लियर है। मैं बार बार इस चीज को मैं रिपीट नहीं करता हूँ कि विद साइन विद साइन विद साइन, ये आपको याद रखना है। अब निकालते हैं C1। C1 हमारा यहाँ पास -7 और C2 है हमारा यहाँ पास माइनस का 14। ठीक है, एक बार थोड़ा देख लू मैं क्या नीचे और जगह है लिखने के लिए। चलिए रेशियो निकल जाएगा, तो हम निकालते हैं रेशियो यहां पास A1/A2 है 3/2/9
ये हो गया। हमें पता है ये जाकर के इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। आगे बनाएंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। अब निकालते हैं यहाँ पास क्या, b1 अपान b2, ये आपका 5 अपान 3 अपान माइनस 10। ये 10 इस 3 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, अब निकालते हैं यहाँ पास c1 अपान c2 माइनस 7 अपान माइनस 14। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। तो मैं बोला था यहाँ पे ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई कर लेगा, तो हमको मिल जाएगा यहाँ पास a1 अपान a2 इज इक्वल टू 3 अपान 6, सॉरी 3 बोल रहा हूँ, 1 अपान 6। b1 अपान b2 निकालेंगे, तो b1 अपान b2 इज इक्वल टू आएगा ऊपर 1 और 3 2 जा 6, तो 1 अपान माइनस 6। c1 अपान c2 निकालते हैं यहाँ पे, तो c1 अपान c2 हमें मिल रहा है 1 अपान 2। अब देखते हैं इनके रेशियो का कंपेयर करते हैं कि भाई क्या ये इक्वल है कि नहीं है, क्या है, मतलब जो भी। तो a1 अपान a2 1 अपान 6 है, b1 अपान b2 1 अपान माइनस 6 है। नंबर सेम है, बट डिफरेंस आ गया यहाँ पास क्या, साइन का। इनकी साइन अलग अलग है, तो मतलब ये इक्वल नहीं है। अब मैं बोला था कि यदि ये शुरू में ही इक्वल नहीं हुए तो हमें अगले वाले रेशियो को मैच नहीं करना, कंपेयर नहीं करना। तो हम लिखेंगे यहाँ पास सिंस a1 अपान a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2, तो इसका मतलब क्या होगा। तो अभी यहाँ देखेंगे हम कि सर जब ये रेशियो इक्वल नहीं होते हैं तो इक्वेशंस क्या होती हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, क्योंकि ये एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं और हमें वन सोल्यूशन, कम से कम एक सोल्यूशन तो देती ही है। इसलिए ये इक्वेशंस क्या हो गई आपकी, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अगर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आ तो पाएगा नहीं, ठीक है, तो आप इस वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का। और आई होप कि अब आपको ये इतना इजी लग रहा होगा कि आप मन में बोल रहे होंगे सर क्या करवा रहे हैं, ये तो हमसे बन जाएगा। बट फिर भी मैं चाहता हूं कि आपको इस वीडियो में हर एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस जनरल फॉर्म में नहीं है, हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे। हो जाएगा आपका ये 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। दूसरा माइनस 10x प्लस 6y, माइनस का है इधर आकर के प्लस का 22 इज इक्वल टू 0। अगर मैं a1 निकालूं तो मुझे a1 मिलेगा 5 और a2 मिलेगा माइनस का 10। b1 निकालूं तो b1 मिलेगा माइनस 3 और b2 मिलेगा प्लस का 6। c1 निकालूं तो मिलेगा माइनस का 11 और c2 निकालूं तो मिलेगा 22। अब इनका रेशियो निकालेंगे तो a1 अपान a2 इज इक्वल टू 5 अपान माइनस का 10, 5 1 5 5 2 10, तो माइनस है, तो हम कह सकते हैं कि a1 अपान a2 आया हमारा माइनस 1 अपान 2। चलिए अब निकालते हैं b1 अपान b2, तो ये है माइनस 3 अपान 6, 3 1 3 3 2 6, तो b1 अपान b2 हमें मिलता है माइनस 1 अपान 2। अब निकालते हैं c1 अपान c2, तो हमें यहाँ पे c1 अपान c2 की वैल्यू मिल रही है माइनस 11 अपान 22, कैंसिल करेंगे तो 11 बन जाए 11, 11 टू 22, तो c1 अपान c2 मिल रहा है माइनस 1 अपान 2। ये अभी हमें अभी तक सबसे डिफरेंट कंपेरिजन मिला। क्या मिला डिफरेंट कंपेरिजन, कि a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2, इन तीनों के रेशियो क्या है, सेम है। और जब सेम होते हैं तब लाइन क्या होती है, कोइंसाइडेंट होती है, जिसके हमें इनफाइनाइट या मैनी सोल्यूशन मिलते हैं। और जब हमें सोल्यूशन मिलते हैं तो वो इक्वेशन होती क्या है, बिल्कुल सही, कंसिस्टेंट होती है। जहां लिखेंगे कि सिंस a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, देयरफॉर आपका जो इक्वेशन है, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट।
ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सोल्यूशन करते हैं हम 5 का। इक्वेशन आपका फिर से वही है कि जनरल फॉर्म में है नहीं तो हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हुई वैल्यू हमारी। a1 निकालेंगे यहाँ पे हम कि a1 क्या मिल रहा है हमको, तो a1 मिल रहा है 4/3। a2 क्या मिल रहा है, a2 मिल रहा है 2। b1 क्या मिल रहा है, b1 मिल रहा है 2। b2 क्या मिल रहा है, b2 मिल रहा है 3। c1 क्या है, c1 है यहाँ -8। c2 क्या है, c2 यहाँ पे -12। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब निकालते हैं यहाँ पे a1/a2, a1/a2 तो 4/3/2। तो ये जो 2 है ये इस 3 से मल्टीप्लाई करेगा। इसका मतलब है कि नीचे आपका 2 आने वाला है, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये हो जाएगा। अब निकालते हैं b1/b2, तो b1/b2 है आपका 2/3। अब निकालते हैं c1/c2 जो है आपका, ये कैंसिल हो नहीं रहा इसलिए कैंसिल नहीं किया हमने। यहाँ c1/c2 -8/12, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। अब देखते हैं क्या बनता है रेशियो, a1/a2। अब 3 से जो मल्टीप्लाई करने वाला था वो तो 1, तो 3 1 जा 3, हमें मिलता है यहाँ पास 2/3। b1/b2 क्या मिल रहा है, तो वो भी मिल रहा है 2/3। और c1/c2 क्या मिल रहा है, वो भी मिल रहा है 2/3। तो सारे रेशियो कंपेरिजन क्या यहाँ पे इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं क्या कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि अगर ऐसा है तो लाइन कोइंसाइडेंट होंगी और बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। सॉल्यूशन है इसलिए इक्वेशंस क्या हो गई आपकी, कंसिस्टेंट हो गई। इक्वेशन आपकी कंसिस्टेंट हो गई। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 5th तक के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ दे कंसिस्टेंट ऑब्टेन सॉल्यूशन प्राप्त करें। सेम पिछले टाइप का क्वेश्चन है, हमें बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। बस फर्क ये है कि अगर कंसिस्टेंट है तो आप उसको ग्राफिकली क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन ऑब्टेन करेंगे। जैसे मैंने 3.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ था ग्राफिकली। पहले इसके इक्वेशन बनाए और इक्वेशन बनाने के बाद उसका ग्राफ भी आपको बना के शो किया। मैं इस क्वेश्चन में आपको केवल दिखाऊंगा कि कौन कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है। क्लियर? अगर कंसिस्टेंट होगा तो उसका ग्राफिकली आप सॉल्व करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, और चूंकि बड़ा इजी है इसलिए मैं चाहूंगा कि इसे आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। और यदि डाउट होगा तो फिर आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला इक्वेशन। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों जो हैं आपके जनरल फॉर्म में है नहीं, हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे। तो सॉल्यूशन फर्स्ट x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे a1/a2 मतलब a1 मिला 1 और a2 मिल गया हमको 2, क्योंकि x का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 1 होता है। b1 1 और b2 2 मिल गया, c1 -5 और c2 यहां मिल गया -10। a1/a2 निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2। b1/b2 निकालेंगे तो 1/2। c1/c2, तो आप अगर देख पा रहे हैं मैथ्स कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 5 2 जा 10। सारे रेशियो सेम है तो लिख सकते हैं यहां पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। सारे रेशियो सेम है, इसका मतलब हुआ कि जो आपका इक्वेशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। लिख सकते हैं यहां पास इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, क्लियर? अब कंसिस्टेंट है तो आप इसको क्या करेंगे, फिर से वही x की वैल्यू रखेंगे, मतलब हर एक इक्वेशन के लिए x के 2 वैल्यू, y के 2 वैल्यू, और फिर आप क्या करेंगे ग्राफ में लाइन को ड्रॉ करेंगे, आपको बहुत सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे क्योंकि कंसिस्टेंट है। पर रीजन क्या है यहाँ पे, कोइंसाइडेंट नहीं, इसके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, उसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होता है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट।
जनरल फॉर्म में है नहीं तो जनरल फॉर्म में लिखेंगे। देखो ऐसा नहीं है कि अगर आप जनरल फॉर्म में नहीं लिखोगे तो आंसर नहीं आएगा, आ जाएगा, है ना। बाद में आपके माइंड में क्वेश्चन है, सर आप बोलते हैं जनरल फॉर्म में लिखने के लिए ऐसा है वैसा है, नहीं, आप जनरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे तब भी आ जाएगा। बट एक वे होता है सॉल्व करने का, तरीका होता है, हम उसे वही फॉलो करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेशंस हैं आपके वो जनरल फॉर्म में तो है नहीं, तो जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब यहां निकालेंगे a1, तो a1 मिलता है 1, a2 यहां मिलता है 3, b1 मिलता है -1, b2 मिलता है -3, c1 मिलता है -8 और c2 मिलता है -16। चलिए इनका रेशियो निकालेंगे तो a1 अपान a2 मिलता है 1/3, देखो ना 1/3, यहां माइनस कैंसिल तो ये मिलेगा 1/3, तो b1 अपान b2 भी मिलता है 1/3। यहां पे देखिए ये माइनस कैंसिल, 8 बन जाए 8 2 16, तो ये हो गया आपका c1 अपान c2 1/2। तो यहाँ पे ये रेशियो सेम है, बट ये सेम नहीं है, तो हम लिख सकते हैं क्या, सिंस a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 अपान c2। एक यही कंडीशन है जिसमें इक्वेशन क्या होती है आपकी इनकंसिस्टेंट होती है। ध्यान देंगे देयरफॉर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट क्लियर है बात, मतलब इसका आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और अकॉर्डिंग टू ग्राफ आपको सोल्यूशन नहीं निकालना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सोल्यूशन आपका 3 क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये तो बड़ा सिंपल है, जनरल फॉर्म में है, हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे निकालेंगे a1 आता है 2, निकालेंगे a2 आता है 4, निकालेंगे b1 है 1 और b2 तो होगा आपका -2, c1 -6 एंड c2 -4। थोड़ा सा फिर मैं एक बार देखूंगा कि प्लेस है लिखने के लिए, यस है, तो हमारा काम चल जाएगा। यहीं पे रेशियो निकालते हैं तो a1 अपान a2, अब देख पा रहे हैं 2 1 2 2 2 4, क्या आ गया यहाँ पे 1/2। यहाँ पे निकाले अगर b1 अपान b2 तो आ रहा है 1/-2, यहाँ पे 2 3 6 2 2 4, ये माइनस और माइनस कैंसिल, c1 अपान c2 हमें मिलता है 3/2। देखिए मैं थोड़ा यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, आप ऐसा नहीं करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे जैसे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने किया हुआ है। डायरेक्ट नहीं करना है आपको, क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लेंथ कम हो जाए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हैं a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2, तीनों के रेशियो सेम नहीं है, धोखा नहीं खाएंगे। यहाँ पे -2 है, अभी मत सोचना सर 1/2 ना, -2 भी है ना, इसलिए सेम नहीं है, ये तीनों सेम नहीं है। तो अगर शुरू के दो सेम नहीं है तो हमें तीसरे का मैच नहीं करना होगा। लिखेंगे हम कि सिंस a1 अपान a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2, तो क्या होगा, पढ़ चुके हैं कि सर यहाँ पे आपके जो इक्वेशंस होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे। अब ये क्यों होंगे आपको पता है, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए 4 क्या बोल रहा है, ये दोनों इक्वेशंस आपके कैसे हैं, जनरल फॉर्म में हैं। तो लिखेंगे यहां पास 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहां पे निकालेंगे हम a1 आपका 2, a2 4, b1 -2, b2 -4, c1 -2 एंड c2 -5। साइन दिख रहा है ना आप लोगों को। चलिए अब क्या करेंगे, निकालेंगे रेशियो a1 अपान a2, देख पा रहे हैं 2 1 2 2 2 4, सर 1/2 आ गया, बहुत सही। b1 अपान b2, यहाँ क्या आएगा, तो 2 1 2 2 2 4, ये माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ आ गया 1/2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो मिल गया c1 अपान c2 जो है 2/5।
आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रेशियो में A1/A2 और B1/B2 इक्वल है, बट C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हम कि सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। जब ऐसी कंडीशन आ जाए, तो कंडीशन आपकी अभी आई थी कहां पे, ये रहा, तो होता क्या है आपका, वो इक्वेशंस आपका इनकंसिस्टेंट हो जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimensions of the garden। बोल रहा है क्या कि कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है, जिसका पेरीमीटर पेरीमीटर का हाफ 36 मीटर है। ध्यान रखेंगे विड्थ नहीं है 36 मीटर, रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का यदि हम हाफ करें तो वो है 36 मीटर। और साथ में बोल रहा है कि उस रेक्टेंगुलर गार्डन का जो लेंथ है वो उसके विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। तो हमें निकालना है क्या, डायमेंशन ऑफ गार्डन। डायमेंशन मीन्स उसका लेंथ और उसका विड्थ चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व। सिंपल सी बात है सर, सॉल्व करना है तो हम केवल एक ही मेथड पढ़े हैं अभी इस एक्सरसाइज के अंतर्गत, वो है आपका ग्राफिकल मेथड। तो हम उसी मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। चलिए पहले हम बनाएंगे क्या, इक्वेशन। बिना इक्वेशन बनाए तो ग्राफ बन सकता ही नहीं है, तो पहले हम इक्वेशन बनाएंगे। अब इक्वेशन बनाए कैसे, हमसे पूछा क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। गार्डन का डायमेंशन क्या है, मीन्स लेंथ और विड्थ क्या है। नहीं पता हमको, हम लेंथ मान लेंगे x और विड्थ मान लेंगे क्या, y। जो नहीं पता है हम उसी को लेट कर देते हैं। तो सोल्यूशन इसका होगा लेट लेंथ एंड width of garden be x and y मीटर रेस्पेक्टिवली। हमने मान लिया कि जो लेंथ और विड्थ है गार्डन की वो x और y। ठीक है, अब पहली कंडीशन कि जो पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर गार्डन का उसका हाफ 36 मीटर है। तो अगर मैं बोलूं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होता है सर, होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ये होता है। अब इसका हाफ बोला तो हाफ कर दिए, तो हाफ करने में मिलता क्या है, बोलते उसका जो पेरीमीटर है वो 36 हो जाता है। एकदम क्लियर हो गया, पेरीमीटर बना दिया हमने, उसको डिवाइड कर दिया 2 से, हाफ हो गया। अब वैल्यू कितनी आती है उसकी, 36। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, हमें पहला इक्वेशन मिल गया x प्लस वाई इक्वल टू 36। ठीक है, अब दूसरा क्या बोल रहा है, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है कि भी जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर मोर है, ज्यादा है। तो अगर मैं बोलूं कि भाई मान लीजिए आपका ये लेंथ है, ठीक है, और ये आपका क्या है, विड्थ है, क्या ये आपस में इक्वल है। आप हंसेंगे मुझे सर कैसी बात कर रहे हो, ये इक्वल है, साफ बोल रहा है भाई 4 मीटर ज्यादा है ये लेंथ आपका। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये वैल्यू बेस दोनों इक्वल हो जाएं, तो ऑलरेडी 4 मोर है, ज्यादा है। तो अगर मैं इक्वेट करना चाहूंगा तो क्या करूंगा, यहां पास +4 लिख दूंगा और ये मेरा इक्वेशन सेकंड बन गया। अब करना क्या है, कुछ नहीं सर, दोनों इक्वेशंस के हमें x की 2 वैल्यू और y की 2 वैल्यू निकालनी है। क्योंकि जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो जो इक्वेशंस की जो लाइन ड्रा होती हैं उसे ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, और उसके लिए x की 2 वैल्यू और y की 2 वैल्यू चाहिए। तो चलिए चलते हैं, हम पहला इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट x प्लस y इज इक्वल टू 36। तो मैं यहां पे पुटिंग कर रहा हूं x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू 12 पुट कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा भाई, देखो 12 प्लस y इज इक्वल टू 36 एंड y इज इक्वल टू 36 माइनस 12, तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा 24। फिर से मैं x की एक वैल्यू और पुट कर दे रहा हूं, पुटिंग x इज इक्वल टू 16 पुट कर रहा हूं, तो 16 यहां रख दिए प्लस y इज इक्वल टू 36, यहां प्लस कर रहा है, यहां पे आके माइनस करेगा, तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको 36 माइनस 16, तो हो गया आपका y इज इक्वल टू कितना 20।
तो देखिए हमको यहाँ पास इस इक्वेशन में x की 2 वैल्यू और y की 2 वैल्यू मिल गई जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट से हमारा ये आ गया। अब हम चलते हैं कहाँ, क्वेश्चन इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड में क्या मिलता है हमको, तो देखिए फ्रॉम सेकंड x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 है। तो मैं पहले y की वैल्यू 0 पुट कर लेता हूं, यहां पे कर लेते हैं हम थोड़ा सा पुटिंग y इज इक्वल टू 0। जब y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, x इज इक्वल टू 0 प्लस 4 और x इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, 4 मिल गया। बड़ा इजी है। अब एक बार फिर से मैं y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे रहा हूं। क्या पुट कर दे यहाँ पास 6, पुटिंग y इज इक्वल टू 6। तो हमें x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 6 प्लस 4 और x इज इक्वल टू मिल गया क्या हमको 10। क्लियर। तो हमें यहाँ पे इन दो इक्वेशंस की जो वैल्यूज दिखाई दे रही हैं और y की जो वैल्यू दिखाई दे रही हैं वो ये आ गई। ठीक है, अब एक काम करें, इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लें ताकि मैं x और y की वैल्यू दोनों इक्वेशंस के लिए लिख लूं और फिर यहाँ पे आपको मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा दूं। हमने यहाँ पास दोनों इक्वेशंस की जो x और y की वैल्यू मिली वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम करते हैं क्या, यहाँ पे ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे x और y की वैल्यू काफी बड़ी है और सारे वैल्यू लगभग आपके इवन है। तो हम ग्राफ का सारे वैल्यू पॉजिटिव भी है तो हम ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पे ये आपका x एक्सिस हो गया और ये आपका y एक्सिस हो गया जी। क्योंकि ये सारे आपके इवन नंबर है तो मैं इसको 0 2 4 6 करके चलेंगे। यहाँ पे ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। आप देख पा रहे हैं कि इतने कम वैल्यू लेने के बाद भी इतना दूर हो जा रहा है, इसलिए वैल्यू छोटी कर दी गई। यहां भी करेंगे 0 के बाद यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16 पास हो गया 16 18 20 22 24 और कुछ सही गया और 24 के बाद यहाँ पास 26, यहाँ भी कर लेते हैं 26। चलिए पहले इक्वेशन को हम ड्रा करते हैं। x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 24। तो यह x का वैल्यू 12 और y की वैल्यू 24 ये रहा। अगर इसे हम ऐसे सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं यहाँ से ऐसे, मैं इस बार स्केल के थ्रू बनाएंगे थोड़ा सा ताकि परफेक्ट बने। तो मैं ये ले आया हूँ ताकि सही आ सके मेरा जो मेजरमेंट है। और आगे बढ़ा लेते हैं इसको, ऐसे हम 24 से जाना है तो ये 24। ठीक है, अब इसे हम यहाँ ले लेते हैं, एकदम पैरेलल लेंगे। चलिए ये हो गया और इसे रखते हुए ऐसे हम लाइन ड्रा कर देते हैं। तो हमें पहला पॉइंट ये मिला। दूसरा है x की वैल्यू 16 तो y की वैल्यू 20। ये रहा 16 और 20 ये है ना। चलिए यहाँ ड्रा करते हैं, एकदम पैरेलल ड्रा करेंगे। इसको बढ़ा देते हैं आगे की ओर, 20 तक जाना है तो यहाँ तक ले लेते हैं, ये बेटर रहा। अब यहाँ कर लेते हैं, अपन पैरेलली ड्रा कर लेते हैं। ड्रा कर लिया मैं।
दिखेगा जब मैं हट जाऊंगा यहाँ से। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं इसको, और ये मिल गई हमको पॉइंट अगली 2 मिनट के लिए। हमें जो अगला पॉइंट मिला है वो मिल गया हमें, ये 2 पॉइंट मिल गए। इस वाले इक्वेशन के हमें 2 पॉइंट मिल गए हैं। अब क्या करेंगे, इसको मिला करके हम लाइन ड्रा कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद नया स्केल लेके आए इसको, ये मजा आएगा इसमें लाइन ड्रा करने के लिए। वाह क्या लाइन है, एकदम सीधी लाइन है कि नहीं। और ग्राफ ड्रा करने में मजा भी आ रहा है ना। चलिए और इसको भी ऐसे ये ड्रा कर देते हैं, थोड़ा टेढ़ा हो गया बट यू अंडरस्टैंड। आगे अब अगली वैल्यू है x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0। बड़ा सिंपल है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, 1 पॉइंट ये मिल गया हमको। दूसरा है x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 6। भैया x की वैल्यू 10 ये रहा, 6 तक ले जाएंगे, अब ले जाना पड़ेगा ही, थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो आ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो आ जाएगा। ये 6 रहा यहाँ से, ठीक है। और इस 6 को हम बढ़ा देते हैं आगे की ओर, मिला करके लाइन पैरेलल हो, थोड़ी बहुत 20-20 होगी तो आप समझ जाएंगे बात। तो हमें 2 पॉइंट मिला, 1 पॉइंट ये और 1 पॉइंट ये। अब क्या करेंगे, इसे मिला करके यहाँ पे लाइन ड्रा करने वाले हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है और ग्राफ में बनता क्या है। मेजरमेंट तो सही लिया हूँ मैं। आगे बढ़ा देते हैं इसको, चलिए नीचे कर लेते हैं ये, और आगे बढ़ाएंगे तो हमें लगभग हमारा आंसर मिल रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये कर रहा है कि आपका इंटरसेक्ट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा इसका आंसर आता क्या है, ठीक है। तो 4 6 0 रखने पर 4 और 6 रखने पर 10 सही 12। तो अगर हम ये लाइन ड्रा करें तो ये हमें मिलता है 20 पर, देख पा रहे हैं लगभग 19-20 है जी ये, और ये मिल रहा है हमें अप्रॉक्सीमेट, मैं बोल रहा हूँ पहले भी थोड़ा सही तो नहीं है पर फिर भी अगर अप्रॉक्सीमेट देखेंगे वैल्यू 14 से जो ज़्यादा है, तो ये वैल्यू जो है अगर हम थोड़ा सा एडजस्ट करें तो हमें मिलता है यहाँ पास आपके x की वैल्यू 20 और 16 पर, ठीक है। तो आपका जो यहाँ सोल्यूशन मिल रहा है, ये दोनों लाइन जो है एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जो कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं ये है x की वैल्यू, ये है y की वैल्यू। तो x इक्वल टू हमें मिलता है 20 और y इक्वल टू मिलता है क्या 16। x क्या है हमारा यहाँ पास लेंथ है, तो देखेंगे यहाँ पास कि हमें जो लेंथ मिला वो है 20 और जो यहाँ पे हमें विड्थ मिला वो मिला हमको यहाँ पास 16। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या कहता है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। हमारे सामने यहाँ पे लीनियर इक्वेशन गिवन है। अब क्या बोल रहा है आगे, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन in 2 variables such that the geometrical representation of the pair so formed is। तो अब हमें एक दूसरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का लिखना है, ठीक है। हमें दूसरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का लिखना है जो हमें कुछ इस प्रकार का जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन शो करे। कौन सा, पहला है इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब जो भी इक्वेशंस हो दूसरी वाली, तो हम जब उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें तो उसका जो ग्राफिकल फॉर्म दिखाई दे उसमें लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो। तो अब कैसे करें, किस प्रकार से करें, तो हम एक और तरीका पढ़े थे, रेशियो का कंपेरिजन करना, जहां पे a1/a2 और b1/b2, a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं थे तो लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी। मतलब यहाँ पे जो आपका एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन ऐसा लिखूं कि दोनों के रेशियो इक्वल ना हो, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो इक्वेशन होगा, देखिए डिफर हो सकता है, मैं जो बोल रहा हूँ इक्वेशन वो अलग हो सकता है, बुक में जो दिया हो वो अलग हो सकता है, आप जो करें वो अलग हो सकता है, भाई वैल्यू है कुछ भी। तो मैं यहाँ पे जो इक्वेशन बनाऊंगा ऐसा बनाऊंगा कि a1/a2 और b1/b2 सेम नहीं हो, तो मैं बना दूंगा यहाँ पास 3x
प्लस 2y और यहाँ लिखते हैं क्या प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए रेशियो क्या बनना है 2/3 और 3/2 इक्वल नहीं। क्लियर, ये पहला हमारा इक्वेशन हो गया। दूसरा बोलता है लाइन पैरेलल। तो अब दूसरा इक्वेशन ऐसा हमको लिखना है कि जब हम पहले इक्वेशन के साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो लाइन पैरेलल होनी चाहिए। तो हम इसका तरीका पढ़े सर, जब रेशियो हम मैच कर रहे थे तो a1/a2 इक्वल था b1/b2 बट इक्वल नहीं था c1/c2। ठीक है, तो कर देते हैं इसको हम। देखिए कैसे करेंगे, रेशियो सेम करना है। 2 2 जा 4 तो 4x कर दिया, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई इसमें की है 2 से इसमें करेंगे। 3 2 जा 6y और यहाँ पास वो नहीं करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू बदल देते हैं, दे देते हैं -11 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर आप ये 2 और 4 का रेशियो निकालेंगे 1/2 आएगा, 3 और 6 का रेशियो निकालेंगे तो 1/2 आएगा, और -8 और -11 का रेशियो निकालेंगे तो वो सेम नहीं आएगा। तो ये वो इक्वेशन हो गया जब लाइन क्या होगी, इन दोनों के कंपेरिजन या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा। अब बात बोलता है कोइंसाइडेंट हो, तो कोइंसाइडेंट कब होता है, जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो कुछ नहीं करना, आप 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको सेम मिल जाएगा। 4 2 8x, 4 3 12y और 4 8 32। आप देख लीजिए रेशियो निकालेंगे तो आपको a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल मिलेंगे। इसका मतलब है कि जब आप इन दो इक्वेशंस का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे तो वो क्या होगा, कोइंसाइडेंट लाइन होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 के इन 3 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें। तो चलिए हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 उसे हम सॉल्व करते हैं, क्या कहता है और कैसे इसे सॉल्व करेंगे। लिखा है ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinates of the vertices of triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangular region. बोल रहा है क्या कि यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दिखाई दे रही हैं, इस इक्वेशन का आपको ग्राफ ड्रा करना है। और साथ साथ बोल रहा है कि जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो आपको एक ट्रायंगुलर रीजन मिलेगा। उस ट्रायंगुलर रीजन को क्या करना है आपको, एक्स एक्सिस की ओर, मतलब ऐसे एक्स एक्सिस होगी, इस तरह की ओर आपको कोई ट्रायंगुलर रीजन मिलने वाला है। ट्रायंगल रीजन को आपको सेट करना है और जो उसके वर्टाइसेस होंगे उस ट्रायंगल के वो आपको बताने हैं क्या होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे सामने इक्वेशन है x - y + 1 = 0। हम लिखेंगे यहाँ पास पुट x = 0। अगर x 0 पुट करेंगे तो 0 - y + 1 = 0, जहां मिलेगा y = 1, पहला आ गया। दूसरा पुट y = 0। अगर y 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा x - 0 + 1 = 0 और x मिलेगा -1। मतलब यहाँ पे अगर x और y की वैल्यू देखी जाए तो 0 रखने पर x का हमें मिलता है y का वैल्यू 1 और y 0 रखने में मिलता है -1। तो ये हमें मिल गया इस इक्वेशन में x और y की दो वैल्यू। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं जो है 3x - 2y + 2y - 12 = 0। तो करना क्या है, फिर से पुट x = 0। अगर 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 3 0 0। ये आपका 2y माइनस के धरा करके प्लस 2 इंटू कर रहे हैं यहाँ पे डिवाइड, तो 2 1 2 2 6 12। तो y = क्या आ गया, 6 आ गया। फिर से पुट y = 0, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 0 0, ये तो 0 हो जाएगा। मिलेगा क्या यहाँ पे हमको 3x और -12 = 0। तो 3x = 12 और x मिलेगा 3 1 3 3 4 12, डिवाइड करेगा 4। तो इस इक्वेशंस का जो हमें x और y की जो वैल्यू मिली है वो मिल रही है यहाँ पे क्या, जब x 0 पुट किया हमने तो क्या मिला हमको, x 0 पुट करने पर 6, 0 पुट करने पर 6, और जब हमने y 0 पुट किया तो हमें मिला 4। तो ये हमें वैल्यू यहाँ पे मिल गई। क्लियर है बात। अब चलते हैं आगे हम सॉल्व करने की ओर। ठीक है, अब इसका हम करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो बनाते हैं पहले यहाँ पे आपका ये y एक्सिस और ये बनाते हैं हम यहाँ पास इसका x एक्सिस।
अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू 6 तक गई है, 4 -1 तक। चलिए ये 0 हो गया हमारा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, ये आपका 5, ये आपका 6। हम इतने जाएंगे। यहां बात करते हैं तो ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ पे -1 बराबर दूरी कर लेते हैं थोड़ा सा, -1, -2, ठीक है। यहाँ आता है आपका क्या, -1, ये आपका -2। चलिए पहला वैल्यू है x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1। ये आपका x एक्सिस लिखने भूल जाता हूँ हर बार में, तो ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, तो ये x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, पहला पॉइंट ये मिल गया हमको। दूसरा, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -1, ये मिला हमको दूसरा पॉइंट। ये 2 पॉइंट मिल गए। हम इस 2 पॉइंट पे यहाँ पे करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सही लाइन आ जाए। और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरी वैल्यू है यहाँ पे, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, एक पॉइंट ये मिल गया। और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4, ये रहा, एक हमको ये मिल गया। अब हम इसे मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, मिल जाए तब तो, है ना। ये रहा, और करते हैं, देखते हैं मैच करके, नहीं हो तो फिर मिलाएंगे। नहीं मिल रहा है, x की वैल्यू 6 ले रहे हैं यहाँ पे, और y की वैल्यू 4 हो गई, ठीक होना चाहिए। आपको ये वैल्यू मिल गई, ठीक है। इसे हम मैच करते हैं, हमें एक लाइन मिली ये वाली, और एक लाइन मिली ये वाली, पॉइंट वहां दिया हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये इक्वेशन कौन सा है, ये इक्वेशन था आपका जो बना है x + y + 1 = 0, और जो ये इक्वेशन है ये बना है आपका कहाँ गया, ये 3x + 2y - 12 = 0। अब देखिए बोला है क्या, ट्रायंगुलर रीजन को साइड करना, साइड करते हैं। ये हमारा ट्रायंगुलर रीजन दिख रहा है, देख लीजिए, आपको x एक्सिस के की ओर आपको दिखाई दे रहा है, इलाइसन इलाइस तो हम यहाँ पे हमको 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। एक पॉइंट ये इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल, एक पॉइंट ये इस ट्रायंगल, एक पॉइंट ये पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, ए, इस पॉइंट को बोलते हैं क्या, बी, इस पॉइंट को बोलते हैं क्या, सी। तो ये पॉइंट किन एक्स एक्स मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो अगर यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो 2, यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो 3, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है आपका 2 और 3, ठीक है। देखिए हमसे कोऑर्डिनेट पूछा हुआ है, वेर्टाइसिस का निकाल रहे हैं। अगला वेर्टाइसिस आपका सी है ये, तो ये एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 0, तो ये मिलता है 4 और 0। यहां पे हमें मिल रहा है क्या, एक्स एक्सिस पे -1 और वाई एक्सिस पे 0। हम लिख सकते हैं क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ वेर्टाइसिस ऑफ triangle formed by these lines are, क्या है, पहला A जो है 2 3, दूसरा है B जो है -1 0, एंड तीसरा है हमारा C जो है
4 एंड 0। तो ये रहा इस इक्वेशन के द्वारा बनाई गई लाइन। इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे जो मिल रहा है हमको ट्रायंगल फॉर्म में, और उसके वेर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स को हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये रहे एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशन। ये वीडियो पिछले वाले वीडियो और इसको मिलाकर थोड़ी सी बड़ी हो गई, पर मैंने पूरी कोशिश की कि आपको एक एक टर्म, एक एक बातें आपको इसमें समझ में आए, ताकि जब आप अगले एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी उन्हें सॉल्व करने में। ठीक है, एमपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही। तो यदि आपको इस वीडियो के सॉल्यूशंस अच्छे लगे, समझ में आए, तो लाइक करिए। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं जरूर आपको उसका रिप्लाई करूंगा। सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और यहां तक आप पहुंचे हो। साथ ही अपने क्लास 10th के फ्रेंड्स या क्लास 10th के स्टूडेंट के साथ इसे शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से रिलेटेड और उनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इजी वे पे आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को वे बच्चे समझ सकते हैं जिन्हें आप शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।